सोचो एक राजा जिसके राज्य में न्याय और धर्म था। वही राजा अचानक राक्षस बन जाए, न इच्छा से न पाप से, सिर्फ एक श्राप से। सवाल ये नहीं है कि वह राक्षस क्यों बना, सवाल ये है कि राक्षस बनकर भी उसने धर्म को कैसे बचाया। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा हुआ। नाम था राजा सुदास, जिन्हें कल माशपात भी कहा जाता है। वे धर्म प्रिय थे, पर स्वभाव से थोड़े से उग्र थे। उनका राज्य सुव्यवस्थित था, लोग संतुष्ट थे वहां के। एक दिन राजा सुदास वन में शिकार पर गए। वहीं महान ऋषि वशिष्ठ यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। राजा ने ऋषि वशिष्ठ से भोजन मांगा, लेकिन ऋषि बोले, राजन, यज्ञ पूर्ण होने दीजिए। पर राजा धैर्य खो बैठे। राजा ने ऋषि वशिष्ठ का अपमान किया। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि राजा ने जानबूझकर ऋषि को अशुद्ध भोजन देने का प्रयास किया। ऋषि का तेज भड़क उठा और क्रोध में वशिष्ठ बोले, राजन, अपने अहंकार के कारण तुम मनुष्य रूप छोड़कर राक्षस बनोगे। जैसे ही श्राप लगा, राजा सुदास कल माशपात राक्षस बन गए। अब राजा अपने ही राज्य में भय का कारण बन गए। वे मनुष्य नहीं खाते थे स्वेच्छा से, पर श्राप के वश हिंसा धीरे धीरे होती गई। लोग भागने लगे, राज्य उजड़ने लगा। राक्षस बनकर भी राजा सुदास अंदर अंदर रोते थे। उनका मन कहता, मैं राजा हूं, रक्षक हूं, भक्षक नहीं। पर श्राप कठोर था। राजा ने मन में संकल्प लिया, ये शरीर तो राक्षस का है, पर आत्मा धर्म की ही रहेगी। उसने अनावश्यक हिंसा छोड़ी, तप और पश्चाताप किया। कई वर्षों बाद श्राप की अवधि समाप्त होने को आई। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप मुक्त किया। राजा फिर से मानव रूप में लौट आए और राज्य में खुशियां लौट आईं। राजा सुदास अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके अंदर बदलाव होने शुरू हो गए। उनके स्वभाव में विनम्रता थी, धैर्य था। उन्होंने कहा, अहंकार राजा को भी राक्षस बना देता है। यह कथा सिखाती है, श्राप से ज्यादा अहंकार खतरनाक है। शक्ति के बिना संयम राक्षस बन जाती है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम पद, पैसा और अधिकार पाकर संयम खो बैठते हैं। ये कथा कहती है, अगर भीतर धर्म बचा रहे तो सबसे अंधकार में समय भी गुजर जाता है। हर राक्षस जन्म से राक्षस नहीं होता। कई बार अहंकार इंसान को राक्षस बना देता है। अगर ये कथा आपको नई लगी हो और आपके दिल तक उतरी हो, तो कमेंट बॉक्स में संयम जरूर लिखें। और ऐसे शास्त्र सम्मत, कम सुनी गई गहरी कथाओं के लिए राधा कृष्ण प्रेम रस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।